जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल, आप सभी के अपने परिवार एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रश्न जो है 5600 प्रश्न जो है शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग इसको मास्टर वीडियो में देखेंगे और ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मास्टर वीडियो पार्ट नंबर फर्स्ट है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2017-9 2018 को पूछा गया था। कह रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो क्या होता है, इसकी चाल में क्या होता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निषेचित अंडा युग्म किस में समाविष्ट हो जाता है। तो ये आपके गर्भाशय में हो जाता है। निषेचित अंडाणु को युग्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निषेचित अंडाणु को युग्म कहा जाता है। आगे है आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपके लैटिन भाषा से। लोहा का प्रतीक जो होता है एफी होता है। क्या होता है, एफी, जिसे हम लोग फेरस बोलते हैं। आगे है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपके भार के रूप में। किसके रूप में, भार के रूप में जाना जाता है। आगे है अमोनिया क्लोराइड NH4Cl को जलीय विलयन कैसा होता है। तो ये होता है हल्का अम्लीय जो pH 7 से कम होता है। pH का मान 0 से 14 के बीच होता है। 7 पर न्यूट्रल आपका होता है। आगे है किसी पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो वो है कोडाइकल नाल है। क्या है, कोडाइकल नाल है। कोडाइकल नाल तमिलनाडु राज्य में है। किस पहाड़ पर स्थित अन्नामलाई पर्वत में प्लानी पहाड़ पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके राज्यसभा का। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये आपके करती है एल्युमिनियम धातु। किसके साथ, एल्युमिनियम धातु करती है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए। आगे है सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था आपके इंग्लैंड और फ्रांस, जो कि 1756 से 1763 तक। सप्तवर्षीय युद्ध का समापन पेरिस के संधि द्वारा 1763 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अधातु किस रूप में पाया जाता है। 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अधातु किस रूप में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपके ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे है किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो यह है आपके कनाडा। भारत में किस राज्य की समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो वो है आपके गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में। आगे है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो ये होते हैं आपके कोलेनकाइमा, जिसे स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थूल कोण ऊतक कहा जाता है। हवा में ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है। तो ये होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण से। किससे, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। आगे है सिनेमा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। तो ये आपके होता है यूनाइटेड स्टेट, USA में होता है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, वो आपके 1929 ईस्वी से हुआ था। ऑस्कर अवार्ड का शुरुआत 1929 से हुआ था। आगे है कबूतर कैसा रक्त वाला जंतु है। तो यह आपके गर्म रक्त वाले। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी में 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व को बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बाहरी तत्वों का कोष पूर्ण होता है, वो होता है आपके 18वें समूह में। क्या, 18वें समूह में। दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो मैं काफ़ी महंगे तरीके से बना रहा हूँ और ये काफ़ी मेहनत लगा हुआ है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे है कि ये आपके 18वें समूह के लिए है। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर है।
तत्व के परमाणु संख्या के आधार पर है। किस पे है? तत्व के परमाणु संख्या के आधार पर तत्व जो है बढ़ते क्रम में है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आपके मोसले के द्वारा 1913 में। आगे है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो वो है आपके 6 × 10⁻24 kg और पृथ्वी का घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पायरोसेस जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है? तो ये करता है आपके पराध्वनि। क्या करता है? क्या करता है? पराध्वनि करता है। आगे है पराध्वनि 20,000 से हर्ट्ज से ऊपरी की ध्वनि को कहते हैं और श्रवण तरंग जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होते हैं, जबकि अश्रव्य तरंग आपके 20 हर्ट्ज से नीचे होते हैं। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे है कि किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ये जो होती है आपके ठोस के माध्यम में। किसमें? ठोस के माध्यम में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। ध्वनि की सबसे कम गति जो होती है दोस्तों आपके गैस की अवस्था में होती है। आगे है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम क्या है? तो वो है आपका इंदौर। क्या है? आपका इंदौर। आगे देखते हैं दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये है आपके आर्य समाज। और कब? 1875 में। कहाँ पे? तो इनका जगह जो था वो बॉम्बे था। कहाँ पर? बॉम्बे में। आगे है वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो है आपके श्रम पुरस्कार है, जो श्रमिक को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो होता है हम लोग F से डिनोट करते हैं। F बराबर होता है mv²/r, जहाँ पर m आपका द्रव्यमान होता है, b वेग होता है और r जो होता है आपका त्रिज्या होता है। आगे है एक चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो करता है आपके दाब पर। आगे है ऑक्सीजन के द्रव्यमान से हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो वो जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है आपके 1:8 में होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आयतन में 2:1 होता है। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि पावर लूम क्षेत्र, ये जो है आपके आयतन, इसको याद रखिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात का आयतन 2:1 होता है। आगे है पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम की शुरुआत की है? तो ये की है आपके स्मृति ईरानी ने। आगे है एक प्रकार के प्रजनन जिसमें पौधों का एक हिस्सा एक नए हिस्से में विकसित होता है, क्या कहा जाता है? तो वो आपके कहा जाता है वनस्पतिक जनन। क्या कहा जाता है? वनस्पतिक जनन या वर्दी प्रवर्धन। वर्दी प्रवर्धन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धोबन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं आपके 10। कितने होते हैं? 10 H2O होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम ही क्या है? धोबन सोडा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट में। आगे है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो वो था आपका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की शुरुआत 1939 में हुआ था। आगे हम मछलियों को हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपके मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। स्तन वर्गीय के प्राणियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और उभयचर वर्ग के प्राणियों के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ये भी आप लोग देखिएगा। आगे है किसी तत्व को समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें से ना इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? नाभिक में से न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे परमाणु की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो 298 में से 189 हम माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना होगा? परमाणु की संख्या यानी कि 109 हो जाएगा। आगे है लेंस बनने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग नहीं होता है? तो पानी, कांच, मिट्टी, प्लास्टिक है, तो बाकी सबके उपयोग होता है मिट्टी कर छोड़कर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिट्टी हो जाएगा, जबकि पानी, कांच और प्लास्टिक से क्या होता है? कांच बनाया जाता है। आगे है धातुओं को
किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो ये जो होते हैं आधात वर्धनीयते होते हैं। क्या होते हैं? धातु जो होते हैं आधात वर्धनीयता होते हैं। सोना और चांदी सबसे अधिक आधात वर्धनीयता होते हैं। 1 ग्राम सोने को क्या कर सकते हैं आप? 2 किलोमीटर तार में परिवर्तित कर सकते हैं। आयकर 3 बार पॉली उमिरगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो वह है आपके विराट कोहली। आगे है जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम और बोरिन के परमाणु में कितने कक्षाएं होती है? तो इनके परमाणु में जो होते हैं 4 कक्षाएं होती है। कितने होते हैं? 4 कक्षाएं होती है। आगे है किस परमाणु का उप परमाणु कण निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से आपके कौन सा सही नहीं है? तो जीनॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो किस परमाणु का उप परमाणु कण में निम्न में से सही नहीं है? तो आपके कौन से हो जाएंगे? तो आपके राइट में ऑप्शन जो हो जाएंगे जीनॉन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीनॉन जो है आपके अक्रिय गैस है, तो ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपका जीनॉन। आगे है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर जो होते हैं न्यूट्रॉन द्वारा होते हैं उस पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। आगे है अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होते हैं 7 से कम। 7 से कम होता है तो अमोनियम क्लोराइड होते हैं, अमोनिया होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। आगे कह रहा है कौन सा उत्तक पौधे के कठोर और बनाते हैं? तो आपका स्केलन काइमा है। क्या है? स्केलन काइमा है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया जाता है और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए आपके 30 वर्ष होने चाहिए। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य नया चुन लिया जाता है। ये फैक्ट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे है वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी नई रूप दिल्ली के उद्घाटन करने वाले वायसराय कौन थे? तो 1931 में नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली उद्घाटन करने वाले वायसराय आपके लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। दिल्ली की राजधानी तोमरों द्वारा बनाया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनने की घोषणा कलकत्ता के स्थान पर किया गया था। आगे है 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1931 में दिल्ली के स्थान पर नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ होता है? तो होता है आपके ध्रुव पर, जहाँ पर जी का महत्तम मान ध्रुव पर होता है और जी का न्यूनतम मान आपका विषुवत रेखा पर होता है। आगे है मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो ये जो किया जाता है प्लेसेंटा उत्तक द्वारा आपको अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। भ्रूण का पोषण जरायु एमिनाए एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। ये फैक्ट्स भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा पता चलता है? तो आपको चलता है अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा। किसके कोशिकाओं द्वारा? अग्नाशय के कोशिकाओं द्वारा, जिससे इंसुलिन उत्पन्न होने लगता है, जिससे मधुमेह होता है। आगे है कांस्टेंट किस धातुओं को मिश्र धातु करके बनाया जाता है? कांस्टेंटन जो है किस धातु को मिश्र कर बनाया जाता है? तो कॉपर और निकल के मिला करके बनाया जाता है। आगे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 2002 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का नाम बदलकर BSE कर दिया गया था। आगे है गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपके मेघालय में अवस्थित है। गारो जनजातियाँ और खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में ही स्थित है। आगे है अ बुक ऑफ लाइट बेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड कि पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आपके जेरी पिंटो। क्या है? जेरी पिंटो। आगे है राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके पाक जलडमरू में जो श्रीलंका को जोड़ता है। आगे है जब एक गिलास पर रखे कोई कार्ड उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह किस नियम को व्याख्यात करता है? तो यह करता है जड़त्व के नियम के। क्या करता है? जड़त्व के नियम के। आगे है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार के कितना होता है? तो 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। यानी कि यहाँ से 60 kg के आदमी जाएगा तो वहाँ पर कितना होगा? 10 kg का होगा। आगे है कली चुना एक कैसा यौगिक है? तो ये है प्रसव
प्रस्वेदी यौगिक है। क्या है? प्रस्वेदी यौगिक है। प्रस्वेदी यौगिक वह पदार्थ है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद है? तो ये जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपके 18वें समूह में टोटल जो है 6 तत्व मौजूद है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? तो 2 है। आगे है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके बेकिंग सोडा का। मधुमक्खी का डंक जो होता है मेथनोइक अम्ल के द्वारा होता है और उसमें क्या होता है, अम्लीय की मात्रा को नष्ट करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 17/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में देखते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी का भार का कितना होता है? रिपीट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्या है आपका 1/6 होता है। जस्ट आपके सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में दोनों में ये क्वेश्चन डाला गया था। तो क्या होता है? 1/6 होता है। आगे है, जैक बारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वो आपकी बनाई गई है गोदावरी नदी पर। जैक बारी परियोजना कहाँ है? तो यह है आपके महाराष्ट्र राज्य में। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो आपके बने हैं युजवेंद्र चहल। उस समय के क्या बने? उस समय की ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में T20 में 5 बार जो विकेट लिए हैं वो है आपके युजवेंद्र चहल। आगे, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसारण के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप में संचित रहता है? तो यह है पैरेनकाइमा कोशिकाएं। क्या होते हैं? पैरेनकाइमा कोशिकाएं। त्रिज्या के आधार पर कौन सा तत्व परमाणु के सबसे बड़ा और कौन सा तत्व परमाणु के सबसे छोटा होता है? तब सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या जो होता है आपके फ्रांसियम और सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या आपका हीलियम के होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है, 4 परमाणु संख्या वाले तत्व को रासायनिक गुण किस तत्व के समान होते हैं? तो ये होते हैं आपके मैग्नीशियम के। किसके? मैग्नीशियम के। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था? यह है नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क मंदिर जो है आपके उड़ीसा में अवस्थित है, यह स्थित है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके नाभिकीय बल। आगे देख रहे हैं, ऑक्सीजन के सापेक्ष में क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो होती है आपके 7 होती है। कितनी होती है? 7। कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या होता है? तो होता है ओन। ONE। क्या होता है? ONE। कीटोन ग्रुप के समूह है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके होते हैं वृषण में। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? तो शक्ति कहलाता है। शक्ति का SI मात्रक आपका वाट है और कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण ही बेकिंग पाउडर होता है। आगे है, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो वो है आपका वाकाटक जो आपके 255 ईस्वी में थे। आगे है, कौन एक रसायन है जो कॉर्क सेल में गैसों और पानी में प्रवेश को रोकता है? तो वो है आपके सुबेरिन। क्या है? सुबेरिन। दोस्तों मस्त रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। आगे है, कॉर्क के कॉम्बियन द्वारा बाहर की ओर कॉर्क की निर्माण होता है। यह क्यूकस सुबर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तन सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? तो आपके ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा किया गया था और ऑक्सी हार्मोन ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और जिबरेलिन्स हार्मोन जो है बौने पौधों को क्या करता है? लंबा करता है। आगे है, 2000 रुपये के नोट जो है भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो वो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम जो है उन्हें ही दर्शाता है। आगे है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो आपका HCl करता है। क्या करता है? HCl यानी कि हाइड्रोलिक अम्ल करता है। साधारण नमक में विलयन के निर्माण के लिए करता है। आगे है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है? तो होती है आपके अनुदैर्घ्य। क्या होते हैं? आपके अनुदैर्घ्य होते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो आपके D ब्लॉक से रखता है, SDF रखता है। आगे है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण कितने होते हैं? विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण होते हैं समकोण के, यानी कि 90 डिग्री के कोण होते हैं। आगे है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में आपके मोमेंटम यानी कि संवेग संरक्षित रहता है। संवेग बराबर होता है वेग गुने द्रव्यमान। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है आपको किग्रा गुने मीटर प्रति सेकेंड।
आगे है किस समूह में निष्क्रिय गैस होती है, तो 18वें समूह में आपकी निष्क्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस और दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जो है निष्क्रिय गैस को, इसकी खोज लोकियर, रेजमे और रेले द्वारा किया गया था। अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, नियोन तथा रेडॉन है। आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। आगे है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होता है आपकी गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होते हैं। आगे है पेम्बा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपके लौंग के खेती के लिए। पेम्बा द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और यारलंग ताप्सुक नदी के रूप में जानी जाती है, तो ये जानी जाती है आपके ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ क्या होता है, यारलंग त्यासाप नदी के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। आगे है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है आपका वोल्गा। कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके ब्लाइडर पठार रूस से निकलती है। और कहाँ गिरती है, ये आपके गिरते हैं कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी की लंबाई जो है आपके 3687 किलोमीटर है। आगे है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे क्या भरी जाती है, तो आपके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है, तो है आपके 17वें समूह में। आगे है वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो आपका है 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। वायु की गति किस दिशा चुंबक क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री पर प्रेरित धारा का सबसे अधिक होती है, तो होती है आपके 90 डिग्री का। कितने, 90 डिग्री का। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण कार्यभार करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है, तो ये होता है आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया में। O2 का प्रयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। कौन सा जीव मुकुलन बर्डिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित कर सकता है, तो आपका हाइड्रा है। क्या करता है, जीव मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कर सकता है, हाइड्रा। आगे है केरवा जो मिट गाद के एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है, तो पाया जाता है आपके जम्मू कश्मीर में। आगे है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कितने भार होते हैं, तो 1/6 देख रहे हैं दोस्तों, लगभग हर शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है। युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है, तो आपके क्रिकेट से हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है, तो गर्मी जिसमें उत्पन्न होती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है बेलू थाम्पी दाला किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, तो उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध के लिए जाता था, वह है आपका त्रावणकोर है। आगे है कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से, जो लड़के में दिखाई देता है, पुरुष में दिखाई देता है। आगे है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किसके लिए कौन किया है, तो वह परमाणु संख्या के आधार पर आपके मोस्ले किए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल 12 होता है, जिसे हम लोग गीला चूना बोलते हैं। 5 से 8% एसिडिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सिरका। क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। आगे है द गोपाल ऑफ युदास पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके KR मीरा है। कौन है, KR मीरा है। आगे है श्रवणीय रेंज से नीची आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है इंसोफ्रांसेनिक। क्या कहता है, फ्रांसोसेनिक कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं 18/9/2018 को सेकेंड शिफ्ट का। चलिए देखते हैं 90 इंस्टा रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है, तो है आपके हिंद महासागर में। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी से प्रदान करता है, तो वो करता है आपका अभिकेंद्री बल। आगे है दूध को अम्लीकरण को रोकने के लिए ताजे दूध में क्या मिलाते हैं, तो मिलाते हैं आपके बेकिंग सोडा। दूध वाले अम्लीकरण को रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, तो आपके बेकिंग सोडा। चालक का तार PVC द्वारा केटिंग करके क्यों रोका जाता है, तो रोका जाता है आपके शॉर्ट सर्किट होने के लिए, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। आगे है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है, तो आपका ब्यूट है। क्या है, बट है। ईथ मेथ बेट बट प्रो ये आपके है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के बराबर होते हैं, तो आपके 36 लाख जूल के बराबर होते हैं।
आगे है बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है, तो प्रकाश के पराकिरणन के कारण होता है। आगे है किसने सजीव वस्तु में लक्षणों को आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो आपके ग्रेगरी मेंडल है। कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। सजीव वस्तुओं को लक्षण में आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है आपका ग्रेगरी मेंडल ने। आगे है किसके कारण स्केलन काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो होती है आपके लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण। दो फोकस दूरी वाले लेंस के उपयोग में से किस पित्त बैक्टीरिया किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है मायोपिया और हाइप्रोमेट्रिया द्वारा। ऊर्जा के व्यावसायिक रूप क्या है, तो आपको किलोवाट है। क्या है? किलोवाट घंटा है। लोकसभा का अधिकतम संख्या क्या है, तो आपके 552 है। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था, तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपके सी राजगोपालचारी थे। आगे है पगलाडिया बंधन परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वो आपके असम में स्थित है। सीनेबार किसका अयस्क है, तो सीनेबार आपके पारा का अयस्क है। आगे है एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो आपके आते हैं जोक, केचुआ, नेसिस। एनेलिडा ग्रुप में कौन पौधों में बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है, तो होता है बीज पत्र। अब हम लोग देखते हैं 18/9/2018 को थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है, तो ये आपको किया गया है गैलियम धातु के रूप में। किसमें? गैलियम धातु के रूप में। किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो होती है आपके हीलियम में। आगे है चेरियल चित्रकला की एक शैली है किस राज्य में संबंधित है, तो है तेलंगाना। कहाँ पर? तेलंगाना में। आगे है काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों को उत्पत्ति का क्या कारण है, तो यह आपके अधोमुखी युग्मक विखंडन। अधोमुखी युग्मक विखंडन। जाइलम एक कैसा उत्तक है, तो एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आपका आता है। आगे है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा होता है L1M0T−2। ये होते हैं आपके त्वरण के बीमा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन से कक्षा है, तो आपके पोटेशियम, लिथियम और मैग्नीशियम K, L और M है। रेगिस्तान पौधे की बाह्य तत्व पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ क्या होता है, तो वो होता है क्यूटिन। स्थित ऊर्जा किसके बराबर होते हैं, स्थित ऊर्जा किसके बराबर होते हैं, तो आपके होता है mgh। आगे है प्रायुतुस क्या है, प्रायुतुस क्या है, तो भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। आगे है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन ये कार्य करता है, तो ये करते हैं नीति आयोग के पदेन के रूप में आपके भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं को परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो होते हैं आपके घर्षण। क्या होते हैं? आपके घर्षण होते हैं। ऊर्जा का उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है, तो ये आपके 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। राइट आंसर 3 हो जाएंगे। आगे है कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो तत्व होता है आपका क्लोरीन होता है। क्लोरीन होता है। आगे है क्लोरीन Cl को हम लोग बोलते हैं। सोडियम से क्लोरीन का जो सिंबल होता है आपका क्या होता है, Cl होता है। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसको क्या संयोजकता होती है, तो उसकी संयोजकता होती है शून्य होती है। सोडियम से क्लोरीन और जाने पर परमाणु के आकार क्या होती है, तो घटता है। सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाने पर क्या होता है, परमाणु के आकार घटता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है, तो वो होता है सफ़ेद कलर का। किस कलर का? सफ़ेद कलर का। H2S6 कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आपका बनी अवनी चतुर्वेदी। कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। आगे है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये बनता है आपके आभासी और बड़ा बनता है। डेंटिस्ट किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे है ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो यह है आपके पोलैंड में। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला DNA के भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था, तो आपका फोर्ट जेम्स जॉर्ज। क्या है? फोर्ट जेम्स जॉर्ज। आगे है कार्बन परमाणु के बारे में C6H12 से क्या निष्क्रिय निकाला जा सकता है, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 19/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाओं के संयोजित होती है तो किसका निर्माण होती है? तो दो अलग अलग कोशिकाओं के संयोजित तो युग्मज का निर्माण होती है। क्या होता है? युग्मज का निर्माण होता है। एप्पल ने किस वर्ष आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? तो वो आपके 2010 में किया था। कब किया था? 2010 में किया था। आन सान सू की संबंध किस देश से है? तो यह है आपका म्यांमार से। कौन से? म्यांमार से। आगे हो वह प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थिति नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो आपका है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। दोस्तों बहुत ही मेहनत से सीरीज बना है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका कार्य कहलाता है। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा होता है। एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रवस्था में होता है, वो पारा आपका Hg मरकरी है। अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? तो आपको ये है डेमोक्रिटस ने। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1913 ईस्वी में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो ये होता है दोनों, ऊपरी और निचले दोनों सदन में अलग अलग इसको पारित किया जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता? तो है आपके हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। आगे है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो आपके यूएसए में है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वो आपके 1983 में इसका गठन हुआ था। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में एक स्थित बिंदु पर रखा गया है तो निर्मित होने वाली छवि कैसा होगा? तो ये होगा आपके वास्तविक और उल्टी। वास्तविक और उल्टी। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और ध्यान से इसका आंसर लगाइएगा। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर किसके द्वारा व्याख्यात किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 3422। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 गुने 10⁻23 होते हैं कॉपर के अणु में परमाणु। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किया गया था 2016 में। किसमें? 2016 में। मुक्त रूप से गिरना केवल कहाँ संभव है? तो है आपके निर्वात में। निर्वात में। आगे है। ऑक्टेरस के न्यूलैंड के सिद्धांत के नियम कहाँ लागू होता था? तो वो आपके होता था कैल्शियम पे। कहाँ पे? कैल्शियम पे। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्यों होता है? तो होता है आपके यांत्रिक ऊर्जा होता है। दोनों को योग क्या होते हैं? आपके यांत्रिक ऊर्जा होते हैं। भारतीय फिल्म गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है? तो RNA प्रति होता है। क्या होता है? mRNA प्रति होता है। आगे है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। क्या बोलाता है? घ्राण सूचक कहा जाता है। अम्लीय के रंग और गंध में बदलाव आ जाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनता है? तो आपका बनता है हाइड्रोजन। कौन सा बनता है? हाइड्रोजन। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के इसके। कौन सा बैंक भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? तो कौन सा बैंक भारत सरकार के मुख्य बैंकर है? तो आपके है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका राइट आंसर है। आगे है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान क्या होता है? तो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसकी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या होगा? तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वो अभिलंब से दूर झुक जाएगी। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो एथेनॉल को किया जाता है। किसको किया जाता है? एथेनॉल को किया जाता है। आगे है। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है? तो ये आपके
OH नेगेटिव आयन के सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। कणों की गतिज ऊर्जा में किसमें अधिक होती है, तो वो होती है आपके प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में है। आगे है गंडमाला गोबाइटर किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होते हैं आपके आयोडीन, और घेंगा भी आपके आयोडीन के कारण ही होता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी को वापस क्यों नहीं आता, तो क्योंकि एक बल होता है जो इस भूमि की ओर खिंचवाता है। क्या होता है? एक बल जो होता है इसको भूमि की ओर खिंचवाता है। आगे है दंत क्षय शुरू होता है जब मुंह के पीएच मान कितना से कम हो जाता है, तो आपके 5.5 से अधिक अम्लीय होता है। इस वजह से क्या होते हैं, आपके दंत क्षय शुरू हो जाता है। कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषक के हिस्से में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो आपके है फ्लोएम उत्तक। कौन से है? फ्लोएम उत्तक। आपके जाइलम और फ्लोएम उत्तक दोनों है, जो फ्लोएम उत्तक आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया में परिवहन करता है। आगे है किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक के विकास के लिए क्रियाविधि का सुझाव दिया, तो आपके चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। एक कार की उच्च गति से चल रही है तो वह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो वह होती है आपके गतिज ऊर्जा से। किससे? गतिज ऊर्जा से। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच एक स्थित बिंदु पर रखा गया है। यह छवि का निर्माण कहाँ होगा, तो ये होगा आपके वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। आगे है आगरा शहर के संस्थापक कौन है, तो आगरा शहर के संस्थापक आपके सिकंदर लोदी है, जो कि 1504 ईस्वी में बसाया था। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियन पैमाने में बदलने के लिए तापमान में किसे घटाना होगा, तो 273 केल्विन से आपको घटाना होगा। आगे है सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो Pb और Sn यानी सीसा और टीन का जो है सोल्डर मिश्र धातु है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो आपके मैक-मोहन रेखा कहलाती है। एक पौधों के बीज में आगामी पौधों किस रूप से होता है, तो होते हैं आपके भ्रूण के रूप में। किसमें? भ्रूण के रूप में। आगे है माता पिता से संतान के शारीरिक या मानसिक गुणों को संचारण को क्या कहा जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुवंशिकता कहते हैं। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजों की अनुदेश को माध्यम कब बनाया, तो आपके 1835 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1835 ईस्वी में बनाया गया था। आगे है जिन्ना ऑफेन केम टू अब आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका किरण दोषी है। कौन है? किरण दोषी है। आगे हम लोग देखते हैं किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है, तो आपके है गतिज ऊर्जा। किसे क्या है? गतिज ऊर्जा। राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें होती है, तो होती है आपके सूर्य में। किसमें होती है? सूर्य में होती है। आगे है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं क्या हो सकती है, तो हो सकती है आपके वंशागत। क्या हो सकती है? आपके वंशागत हो सकती है प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं। खिलजी वंश के प्रथम संस्थापक शासक कौन है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है, तो H होती है, 3 होती है। क्या होती है? NH3। तो आपके हो जाएंगे। आगे है गुरु शिखर किस राज्य के अबुर्दा पर्वत के शिखर जो अरावली पर्वत के श्रेणी का उच्चतम शिखर है, तो आपके राजस्थान। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा आपका होता है। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखा जाता है तो किसके या किससे बनने के कारण रंग भूरे होते हैं, तो आपके सिल्वर धातु से बनने से भूरे हो जाते हैं। आगे है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? युजवेंद्र चहल। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ दोस्तों। देखिए कितना क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। आगे है भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो टोटल जो है आपके 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। निःश्वासन द्वारा क्या होता है, तो फेफड़ों को अपस्फीति होती है। आगे है आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या निर्माण होता है, तो आपका होता है Fe2O3। क्या होता है? Fe2O3। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8 होती है। आभासी और सीधी छवि के निर्माण का कोण आवर्धन को क्या होना चाहिए, तो दर्पण आवर्धन को धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्पण आवर्धन को धनात्मक होना चाहिए। कौन सा ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो है आपके उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड।
आगे है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है, तो विस्थापन बल की दिशा में होता है तब धनात्मक होता है। आगे है किस वर्ग को प्राणियों में श्वसन गलफड़ा अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो आपके उभयचर वर्ग के द्वारा। उभयचर वर्ग में जैसे मछली वगैरह हो गया तो गलफड़ा और फेफड़ा दोनों से श्वसन की क्रिया होती है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वह आपके जीवन का अधिकार। किसके? जीवन के अधिकार। आगे हम लोग देखेंगे संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, तो आंसर इसका राइट होगा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। मनुष्य में निषेचित अंडा किसके कारण स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, तो होता है आपके अंडाशय में। भारत सरकार के भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था आपके 1984 ईस्वी में। 1984 ईस्वी में 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर H+ हो जाएगा। आपका राइट आंसर H+ हो जाएगा। आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था, तो राइट आंसर आपका 1955 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1955 हो जाएगा। आगे है भारत में चेरापूंजी, विशाखापत्तनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर होता है। ऐसे स्थानों को वातावरण को क्या कहते हैं, तो कहा जाता है आर्द्रता। क्या कहा जाता है? आर्द्र वातावरण कहा जाता है। आगे है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने कहाँ पर कब्जा कर लिया था, तब पहला भारत का कर्नाटक रूल लाया गया था, तो वह है आपका मद्रास। क्या है? आपका मद्रास राइट आंसर चला जाएगा। जंगलों को संरक्षण और नए पेड़ों को रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने वाले किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1950 में आपके KM मुंशी द्वारा पारित किया गया था। किस वर्ष में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली को सुल्तान घोषित किया गया था, तो वो किया गया था आपके 1206 में, जो आपके सुल्तान घोषित किया गया था। अली कुली सुलीम और अबू तालिब कालील किसके शासन के काल में दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, तो वह आपके शाहजहां के काल में। किसके? शाहजहां के काल में। ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो कहलाते हैं आपके समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होते हैं। लिटमस विलियम को किसने निष्कासित किया था, तो आपके लाइकेन के। किससे? लाइकेन से। तरल अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन है, तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है क्या है, आपके तरल अवस्था में पाने जाने वाले एकमात्र धातु आपके ब्रोमीन है। आगे हम लोग देखते हैं कि सोल्डर मिश्र धातु में किसका प्रयोग होता है, तो सोल्डर मिश्र धातु में आपके टीन एवं सीसा का प्रयोग होता है। किसके? टीन एवं सीसा का प्रयोग होता है। आगे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो आपकी होती है 346 मीटर प्रति सेकंड। 346 मीटर प्रति सेकंड। आगे है गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई क्या है, तो आपके जी का जो है नैनोमीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो भोजन के परिवहन करने के लिए होते हैं। क्या होते हैं? भोजन के परिवहन करने के लिए होते हैं। आगे है किस प्रकार से प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है, तो ये आपके लैंगिक प्रजनन से। किससे? लैंगिक प्रजनन से। आगे है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होते हैं, तो वे होते हैं आपके भारहीनता। क्या होते हैं? भारहीनता। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मादा युग्मक। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक। आगे है स्क्लेरन कायमा में कोशिका का भित्ति किसके कारण मोटी होती है। क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, देख रहे हैं। यह है आपका लिग्निन के कारण। किसके कारण? लिग्निन के कारण। आगे है स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो ये आपकी होती है mgh किसके? mgh। आगे है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आगे है ध्वनि संचारण के समय में माध्यम के कण में उच्च घनत्व का क्षेत्र को क्या कहलाता है, तो संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में किया गया था। कब किया था? 1954 में। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज जो है आपके लौ अयस्क से संबंधित है। आगे हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा जो है 2018 में आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, उस क्वेश्चन के डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे है घर्षण द्वारा किए गए कार्य को क्षय नहीं होता है, बल्कि वह किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा कार्य जो है क्षय नहीं होता है, लेकिन वो किस में परिवर्तित होता है, तो ये आपके तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? तापीय ऊर्जा में परिवर्तित। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तित होता है, तो आपका स्थित ऊर्जा जो
है बढ़ जाता है और जबकि गतिज ऊर्जा क्या होता है आपके घट जाता है। शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए सबसे छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज को। किसके? सेल्यूलोज को। आगे है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। आगे है हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार के संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है? तो वह उपास्थियों के कारण। किसके कारण? उपास्थियों के कारण है। आगे है पेरीना टांडव किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो पेरीना टांडव आपके तेलंगाना राज्य के नृत्य है। किस वस्तु को गोलकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब किस स्थिति पर होगा? तो वो होगा आपका वक्रता केंद्र पर होगा। कहाँ पर होगा? वक्रता केंद्र पर होगा। आगे है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है? तो चौथे समूह और दूसरे समूह में मौजूद तत्व आपके कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो वह है आपके बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी क्या होता है? ठीक हो जाता है। हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्यों से किस समूह के द्वारा अलग होता है? तो आपके होता है मेथिलीन समूह के द्वारा। किसके? मिथिलीन समूह के द्वारा। आगे है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O को पानी में घोलने पर क्या परिवर्तित हो जाता है? तो ये जिप्सम में परिवर्तित होता है। किसमें? जिप्सम में। प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये आपके सचिन तेंदुलकर के। किसके? सचिन तेंदुलकर के। आगे है लॉबस्टर की पूंछ और बेल की फाल किस अंग के उदाहरण? तो ये आपके समरूप अंग के उदाहरण है। किसके? समरूप अंग के उदाहरण है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो वो जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का वैज्ञानिक इकाई क्या है? तो आपकी किलोवाट घंटा में है। किसमें? किलोवाट घंटा में। पपीते पौधों को किसके द्वारा नहीं बढ़ाता है? तो ये कायिक प्रावधान के द्वारा। आगे है अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अलमट्टी बांध का नाम जो है आपके कृष्ण नदी पर किया गया है। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपके 1930 में शुरू हुआ था। आगे है आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। आगे है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो रेगिस्तान मरुस्थल आपका अफगानिस्तान में उपस्थित है। आगे है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की है? तो दीन ए इलाही धर्म का अकबर ने स्थापना किया है। हम लोग देखेंगे RRB ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया था वो देखेंगे। आगे है मोनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका मोनिटोलिन द्वीप जो है आपका कनाडा में स्थित है। यदि पूर्व की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण को चुंबकीय क्षेत्र को द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होगी? तो ये आपके डाउनवर्ड में हो जाएगी, अधोमुखी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधोमुखी हो जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड में चली जाएगी। Al2O3 का एक कैसा ऑक्साइड है? तो यह आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। आगे है किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है जब स्थान बदलने पर नहीं बदलता है? तो वो आपका द्रव्यमान जो है नियत रहता है। आगे है कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो है आपका विभोजोतक ऊतक। क्या है? विभोजोतक ऊतक। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात नहीं थे? तो टोटल 63 यानी कि 63 तत्व जो है आपके ज्ञात नहीं थे। 63 को तत्व क्या थे? ज्ञात नहीं थे। एल्युमिनियम सल्फेट का यौगिक सूत्र क्या है? तो Al2SO4 के होल थ्राइस है। आगे है फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻12 मीटर होते हैं। देसी सेंटीमीटर माइक्रो नैनो पिको फॉर्मटो ऑटो होता है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपके है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच को कोण के क्या होते हैं? तो ये होते हैं आपके 180 डिग्री। क्या होते हैं? 180 डिग्री के एंगल बनते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3.6 गुने 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट में इतना यानी कि 36 लाख जूल होता है। आगे है ब्लॉचस्टन चार्ज पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो आपके 1773 में हुआ था। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों से अवधोर की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए इको सुनने के लिए। आगे है पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा छुटकारा पाया जा सकता है। एशियाई खेल जिनको एशियाइडू भी कहा जाता है प्रत्येक कितने वर्षों के बाद संपन्न होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों के बाद ये खेल संपन्न होता है। वान सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वान सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10⁻24 kg है। विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो आपके इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा बनती है।
किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरकता में केचुआ की भूमिका पर अध्ययन किया गया था? और तो ये किया गया था आपके चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो किया जाता है आयन का। किसका किया जाता है? आयन का। चलिए अब हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। विद्युत धारा का दिशा ज्ञात करने में क्या प्रयोग होता है? तो गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजन ऊतक द्वारा जुड़ी जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको स्नायु कहते हैं। दो अस्थि एक साथ जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक के संबंधित? तो वो आपके डी ब्लॉक से। किससे? डी ब्लॉक से। आगे है पुलिंचिंतला जलवायु परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो आपके कृष्णा नदी पर बनाई गई है। आगे है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। आगे है ओडोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर है। आगे है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपका Fe2O3 होता है, जिसे हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं। 35, 53 और 85 के परमाणु संख्यों को तत्व किस समूह के है? तो यह आपके हाइड्रोजन ग्रुप के समूह है। किसके? हाइड्रोजन ग्रुप के समूह है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है आपके बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या करता है? बल के विपरीत दिशा में आपके घर्षण बल कार्य करते हैं। किसी वस्तु के मुख्य फोकस रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? तो ये होता है अत्यधिक आवर्धित होता है। क्या होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। आगे है प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हरिश्चंद्र थे। क्या थे? हरिश्चंद्र थे। आगे है गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो होता है आपका प्लेसेंटा। क्या होता है? आपका प्लेसेंटा होता है। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है 10% बिजली जो पास करती है वो कहलाता है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या कहलाता है? क्लोरो क्षार अभिक्रिया। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो स्थित तो आसाम में, असम में है। किसमें? असम में। हाइड्रा में किसके द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो यह आपके मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। आगे है विटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो आपके हैं मोनेरा वर्ग समूह में। किसमें? मोनेरा समूह में। आगे है किस अभिनेता का आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो यह आपके ऋषि कपूर के। किसके? ऋषि कपूर के। आगे है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोलिक अम्ल को किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो आपके पेप्सिन से। किससे? पेप्सिन से। आगे है एहोल शिलालेख किस शासन से संबंधित है? यह आपके पुलकेशिन द्वितीय के संबंधित है। आगे है किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लिनियस के जाना जाता है। दोस्तों हम लोग शानदार तरीका से 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे कल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।